नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, यह कहानी दर्शकों की डिमांड पर है। दर्शकों ने जानना चाहा है सुबोध सिंह के बारे में और क्या खबर है, क्या पुरानी कहानी है। कौन है सुबोध सिंह? देश का सबसे बड़ा सोना लुटेरा जो बिहार का रहने वाला है, इन दिनों बंगाल की जेल में बंद है। कुछ ही महीने हुए हैं और बिहार आने के लिए परेशान है। देखिए, राजविंदर सिंह भट्टी अब तो बिहार के डीजीपी नहीं रहे, चले गए सीआईएसएफ के डीजी बनकर। बहुत मशक्कत के बाद सुबोध सिंह को इन्होंने बंगाल की जेल में ट्रांसफर कराया था और बिहार आने के लिए कितना तड़प रहा है कि पूछिए मत। इसने जुलाई महीने में पूर्णिया में तनिष्क ज्वेलर्स में लूट कांड को अंजाम दिलवाया। जेल के भीतर से, बंगाल की जेल में रहते हुए 3 करोड़ से अधिक रुपयों के जेवर लूटे गए और बरामदगी कुछ भी नहीं हुई। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। तो यह सुबोध सिंह, जिसके खिलाफ देश के आधे राज्यों से अधिक पुलिस में मामले दर्ज हैं, यह कैसे सुबोध सिंह बना और 2018 में जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो तब क्या हुआ था, यह हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, अपराध की कहानियां आपको हम इसलिए सुनाते हैं ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सजग रहें। और यह सुबोध सिंह तो इतना बड़ा सोना लुटेरा है कि पूरे देश में ज्वेलर्स जो हैं इनके निशाने पर होते हैं। देखिए, धूम 3 की तरह फिल्म धूम 3 आपने देखी होगी। जब यह खुद वारदात में शामिल होता था तो ठीक धूम 3 में जो दृश्य दिखाए गए वैसे ही यह दुकानों के भीतर जाता था, रेकी करता था, भागने के रास्ते को तलाशता था। 2018 जब यह गिरफ्तार हुआ तब यह पटना को हेडक्वार्टर बनाए हुए था। रहने वाला नालंदा जिले का गांव है चिश्तीपुर। लेकिन आपको जानना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि गांव भले ही नालंदा है लेकिन यह पला बढ़ा है मध्य प्रदेश में और वहीं से इसने वारदात की शुरुआत की थी, गिरोह को तैयार किया था। तो देखिए, जब इतना बड़ा लुटेरा बन गया, बिहार का बासिंदा, लेकिन इसने बिहार में वारदात को अंजाम देना शुरू नहीं किया था। बिहार से अपने गिरोह को ऑपरेट करता था। 2018 का जनवरी महीना, देखिए 19 जनवरी 2018 की बात है। कुंदन कृष्णन अब तो एडीजी हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। तब बिहार पुलिस में आईजी ऑपरेशन। देखिए, कुंदन कृष्णन की पहचान ऐसे आईपीएस के रूप में रही है जो अपराधियों के लिए काल माने जाते रहे। देखिए, हमने पटना को जब से देखा है, क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। किशोर कुणाल के जमाने को हमने कवर नहीं किया है, लेकिन हमने पटना को क्लीन करते हुए, अपराधियों से मुक्ति दिलाते हुए कुछ आईपीएस पदाधिकारी देखे। डॉक्टर अजय कुमार, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, राजविंदर सिंह भट्टी, मानविंदर सिंह भाटिया और कुंदन कृष्णन। कुंदन कृष्णन 2005 में, कुंदन कृष्णन वैसे पुलिस पदाधिकारी हैं जिन्होंने न सिर्फ पटना को बल्कि बिहार को अपहरण से मुक्ति दिलाई। बिहार भर के अपहृताओं को तलाश कर ठीक किया, उन्हें खत्म किया। तो कुंदन कृष्णन आईजी ऑपरेशन थे, एसटीएफ के प्रभारी थे। और सुबोध सिंह बिहार में वारदात नहीं करता था, इसलिए बिहार पुलिस को कोई नोटिस नहीं थी, बिहार पुलिस का ध्यान ही नहीं था। लेकिन पिछले 8 महीनों से राजस्थान की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, बंगाल की पुलिस, 2018 की कहानी बता रहे हैं आपको, लाल डायरी के पन्ने को हमने पलट रखा है, तो वह बिहार पुलिस से संपर्क कर रही थी। राजस्थान की पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एक धुंधली सी तस्वीर मिली थी जिससे सुबोध सिंह की पहचान स्पष्ट हुई थी। और फिर कुछ डंप डाटा से कुछ नंबर्स मिले थे जो बिहार का कनेक्शन बता रहे थे। तो कुंदन कृष्णन
ने आखिरकार सुबोध सिंह का पता कर लिया कि यह पटना को हेडक्वार्टर बनाए हुए है और पटना में रहकर पूरे देश में वारदात को अंजाम दिलाता है। तो तारीख है 19 जनवरी 2018, दिन शुक्रवार। कुंदन कृष्णन ने एसटीएफ को लगा रखा था। एसटीएफ के कई जांबाज पदाधिकारी, देखिए हम नाम लें, इंस्पेक्टर सिंधु, सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार, कमांडो इंदुभूषण, ये तो घायल ही हो गए थे सुबोध सिंह से मुकाबला करने में, मुठभेड़ करने में। और इसके एक दूसरे ठिकाने पर रामनगरी आसियाना में राजीव नगर थाना क्षेत्र पुष्पांजलि अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 201, वहां जब छापा पड़ा तो अपराधी 2 मंजिले से कूदने लगे थे और यहां आपाधापी में एसटीएफ के एक दूसरे इंस्पेक्टर विजय महतो का हाथ टूट गया था। तो देखिए, कुंदन कृष्णन ने जिस एसटीएफ की टुकड़ी को पीछे लगा रखा था, उसे इस बात की जानकारी मिली कि रूपसपुर थाना क्षेत्र पटना में राम जयपाल नगर है, वहां एक हुंडई गाड़ी से यह सुबोध सिंह जा रहा है और इसे एसटीएफ वालों ने रोकने की कोशिश की। जैसे ही एसटीएफ वालों ने रोकना चाहा, इसने गोली चला दी पिस्टल से। जवाब में एसटीएफ वालों ने भी गोली चलाई। पहले तो इसे लगा सादे लिबास में एसटीएफ वाले थे कि कोई दुश्मन गैंग है, लेकिन एसटीएफ का बार इतना तगड़ा था कि यह समझ गया कि आज तो हम फंस गए। इसने जिस पिस्टल से गोली चलाई वह पानी में फेंक दिया, गड्ढे में, और कूद कर भागने लगा। एसटीएफ वालों ने इसे दबोचा और फिर मालूम हुआ कि राम जयपाल नगर में इसने एक फ्लैट किराए पर ले रखा है जो देश भर में गोल्ड लूट का हेडक्वार्टर है। वहां जब रेड हुई तो आपको जानकर हैरत होगी, क्या मिला? 15 किलो 700 ग्राम सोना। 15 किलो 700 ग्राम सोना की कीमत आप समझ सकते हैं कितने करोड़? आज की तारीख में तो बहुत ही ज्यादा। और तब तक बिहार पुलिस को यह जानकारी कई प्रदेशों की पुलिस से मिल चुकी थी कि इसने करीब 100 किलोग्राम सोना लूटे हैं, 100 किलोग्राम से भी अधिक। यदि आपको हम बताएं तो इसने नागपुर में लूट की। इसने नागपुर में 32 किलो सोना लूटा था। इसने बैरकपुर बंगाल में 26 किलो सोना लूटा था। आसनसोल में 56 किलो सोना लूटा था। जयपुर में 28 किलो सोना लूटा था। लगातार लूट ही रहा था। तो 15 किलो 700 ग्राम सोना। और एसटीएफ वालों के होश तो तब उड़ गए जब इसके पास से 2 बुलेट प्रूफ जैकेट मिले, 2 रेगुलर रिवॉल्वर मिले, गोलियां मिली। और जब पहले ही घंटे में इससे कड़ी पूछताछ हुई, 3rd डिग्री पूछताछ हुई, तो इसने रामनगरी के एक फ्लैट का पता बताया, पुष्पांजलि अपार्टमेंट 201। वहां एसटीएफ की दूसरी टुकड़ी ने तुरंत धावा बोला। वहां आपाधापी मच गई, अपराधी कूद कर भागने लगे। तब वहां 6 लोग, मतलब फ्लैट के भीतर से भागने के रास्ते में हाजीपुर में 6 लोग और इसके गैंग के गिरफ्तार किए गए। नाम नीरज मिश्रा, दूसरा नाम प्रशांत, तीसरा नाम राजीव, चौथा नाम ठाकुर नौरंग, 5वां नाम संजीव झा, 6ठा नाम शशांक। ये शशांक था जो कूद कर भाग रहा था। इसका पैर भी टूटा और यह शशांक सहरसा के सिमरी का रहने वाला था। इसने अंकित के नाम से अपना वोटर आईडी कार्ड बना रखा था। जब इसे पकड़ा गया तो इसके पास से 1,79,840 रुपए और 5 मोबाइल भी मिले। देखिए, जब एसटीएफ ने सुबोध सिंह को गिरफ्तार किया तो फिर पूरे देश की पुलिस पटना आने लगी। और आपको जानकर हैरत होगी कि मालूम यह हुआ कि सुबोध सिंह ने लव मैरिज किया है। ओडिशा की लड़की है जिसका नाम है जानवी। उस समय बताया गया, देखिए मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि वह बिहार के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका का काम करने भी लगी थी। तो जानवी के बारे में अखबारों में जो खबर छपी उसके मुताबिक वह नागपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी की गई थी। तो यह जानवी
किस तरीके से सुबोध सिंह के साथ अपराध में शामिल थी, यह जानकर आपके होश और हो जाएंगे। मालूम यह हुआ कि जाह्नवी सुबोध सिंह तब तक अपराध में खुद शामिल होता था। बाद में तो उसने बेऊर जेल को हेडक्वार्टर बना लिया और बिल्कुल कंपनी की तरह काम करने लगा। लेकिन जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था, वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर स्वयं लूटकांड को अंजाम देने जाता था, ताकि यदि कहीं गोलीबारी हो जाए, कहीं इनकाउंटर हो जाए, कहीं किसी पक्ष से गोली चल जाए, तो बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वह सुरक्षा करे। तो बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ और इसके पहले जाह्नवी, जो इसकी पत्नी, वह रेकी किया करती थी। धूम 3 की तरह जो हमने फिल्म की बात की, यह पूरे दुकान की मैपिंग करता था। पहले जाकर स्वयं इसके गिरोह के दूसरे सदस्य सब कुछ देख लेते थे, समझ लेते थे, और फिर दुकान के भीतर कैसे प्रवेश करना है, वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे भागना है, यह सब कुछ नक्शे पर तय हो रहा था और नक्शे के हिसाब से ही वारदात को अंजाम दिया जाता था। तो देखिए, सुबोध सिंह को जब कुंदन कृष्णन की टीम ने, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, तो राजस्थान की पुलिस आ गई, महाराष्ट्र की पुलिस आ गई, नागपुर के डीसीपी आए। वे सबसे पहले अपने साथ सुबोध सिंह को ले जाना चाहते थे, लेकिन सफलता मिली राजस्थान की पुलिस को। जयपुर में भी इसने 28 किलो सोना लूटा था, तो जयपुर की पुलिस इसे ट्रांजिट रिमांड पर ले गई, हवाई जहाज से ले गई। कितना खतरनाक अपराधी, समझ सकते हैं। और देखिए, कई प्रदेशों की पुलिस, कई प्रदेशों की जेल में यह रहते हुए फिर से वापस आ गया बेऊर जेल, और फिर इसने फैसला कर लिया कि बेऊर जेल से हमें हिलना नहीं है, बाहर खतरे हैं, बाहर गिरफ्तारी का डर है, और इसने गिरोह को कंपनी का शक्ल दे दिया। और देखिए, पॉलिटिकल संरक्षण भी है। जो खबरी है वह कहते हैं कि जब इसके पिताजी का निधन हुआ तो इसके इतने पैरोकार थे कि पूछिए मत। तो और तमाम पार्टियों में इसे पसंद करने वाले लोग, नेता भी मौजूद हैं। तो सुबोध सिंह ने बेऊर जेल को, जहां सबसे कम मुकदमे थे, मॉडस ऑपरेंडी यह था कि बिहार में वारदात को अंजाम नहीं देना है। यदि भट्टी की पुलिस ने, राजविंदर सिंह भट्टी ने यह महसूस किया कि इसने जेल को हेडक्वार्टर बनाकर देश भर में सोना लूट कंपनी चला रहा है, तो इसे यहां टिकने नहीं देना है। यह जानबूझकर यहां रहता है, सुविधाएं हासिल करता है, और यह टेलीग्राम से या दूसरे तरीके से, देखिए, यह इंटरनेट कॉलिंग क्या करता था अपने गिरोह के सदस्यों के साथ, और गिरोह को इस तरीके से इसने तैयार किया था। कई लेयर्स थे, रेकी करने वाले अलग, और उसके बाद लॉजिस्टिक उपलब्ध कराने वाले अलग, फिर किसका कौन सा आधार कार्ड होगा, कौन सा पहचान पत्र होगा, ट्रांसपोर्टेशन। और देखिए, गिरोह की खासियत यह कि लूट कर पहले बहुत दूर नहीं भागते थे। गिरोह जो कंपनी का रूप ले चुका, वह जहां लूट को अंजाम देना होता था। यह बात तनिष्क लूटकांड में, देखिए, बिहार पुलिस ने 2 ज्वेलर्स को बचाया। सहरसा में तनिष्क को लूटा जाना था, सहरसा में दहलान ज्वेलर्स को लूटा जाना था। जब यह बंगाल चला गया तो पुलिस ने इन दोनों लूट कांड की तैयारी कर रहे अपराधियों को, जो सुबोध सिंह गैंग का था, उसे गिरफ्तार किया था। सुबोध सिंह गैंग में फूट भी पड़ी थी, इसकी कहानी भी कभी आपको विस्तार से बताएंगे, और उसके कारण वैशाली में एक बड़ी मुठभेड़ भी हुई थी। तो ये सुबोध सिंह, देखिए, जब सुबोध सिंह की हम कहानी कहते हैं, 15 किलो 700 ग्राम सोना जब्ती इसके फ्लैट से, राम जयपाल नगर वाले घर से। पत्नी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, और एसटीएफ ने यह पता किया, तब 100 किलो सोना लूटा था, कि इसने देश के कई शहरों में जमीन जायदाद, घर मकान खरीद रखे हैं। देखिए, जब भट्टी की एसटीएफ लगी थी,
तब भी जानकारी आ रही थी कि इसका रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है। और उसे पता करने का प्रयास किया जा रहा था। अब बिहार पुलिस के मुखिया बदले हैं आलोक राज। आलोक राज नए डीजीपी बने हैं। देखना है कि उनकी पुलिस किस तरीके से इस गैंग के साथ निपटती है, क्योंकि सुबोध सिंह बिहार आने के लिए परेशान है। और देखिए, जब तनिष्क लूट कांड में अपराधियों के नाम खुले तो किसके किसके नाम खुले? सुबोध सिंह का नाम खुला बंगाल के जेल में, बिट्टू सिंह का नाम खुला, अनिकेत सिंह एलियस बिट्टू सिंह भागलपुर की जेल में, प्रिंस राज का नाम खुला वैशाली के अपराधी का। और इन तीनों अपराधियों ने मिलकर, देखिए उसमें सुबोध सिंह की भूमिका बड़ी नहीं, सुबोध सिंह की कोई दुश्मनी भी नहीं, प्रिंस राज की भी कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी बिट्टू सिंह की। किससे? बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह के साथ। तो लेसी सिंह की हत्या की प्लानिंग कैसे तय की गई, कैसे लोकसभा चुनाव के दौरान सिवान में हत्या की जानी थी, AK-47 की व्यवस्था हो चुकी थी, बस एक मैगजीन गोली और चाहिए, इसकी दरकार महसूस की थी गिरोह के लोगों ने। लेकिन तब तक अपराधियों के मोबाइल फोन्स को जो सर्विलांस पर रखते हैं पुलिस प्राधिकारी, उन्होंने इसकी आहट सुन ली थी। तो सुबोध सिंह गैंग जेल के भीतर रहकर देश का सबसे बड़ा सोना लुटेरा। अब तो 2024 में कहा जाता है कि इस गिरोह ने अब तक 400 किलो से अधिक सोना लूटा है, मतलब करीब 200 करोड़ रुपयों का। और इन 200 करोड़ रुपयों का निवेश कहां? सोना लूटने के बाद सोना का रिसीवर, जाहिर तौर पर सोना लूट रहे हैं तो उसे बेचना भी है, तो नेपाल तक इस गिरोह का नेटवर्क। और आज देश में चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, बंगाल की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, चाहे राजस्थान की बात कर ले, तो कहां नहीं इसके गिरोह। और इसके गिरोह के बारे में यह कहा जाता है कि जो इसके गिरोह के सदस्य हैं उन्हें मंथली बेसिस पर तनख्वाह मिलती है। काम कब होगा, अंजाम कब दिया जाएगा, और गिरोह में नए नए सदस्यों की यह भर्ती करता रहता है। जब बेऊर जेल में था तो जो छोटे मोटे अपराध में, चेन छिनतई में, मोबाइल छिनतई में अपराधी गिरफ्तार होकर जेल के भीतर आते थे, जिन्हें जमानत दिलाने वाला भी कोई नहीं होता था या बहुत ही गरीब, शराब की तस्करी में, वैसे अपराधियों को यह अपने गिरोह में शामिल करता है और फिर उसे समझाता है कि देखो तुम बड़ा आदमी बन सकते हो, तुम्हें इन छोटी वारदातों को करने की जरूरत नहीं है। और हिस्सा तय होता है। देखिए कहां कितना किलो सोना लूटा गया और उसमें कितना हिस्सा किसको मिलेगा, किसकी भूमिका क्या होगी, यह सब कुछ किंगपिन सुबोध सिंह तय करता है। सुबोध सिंह एक ऐसा अपराधी जिसके निशाने पर बड़े ज्वेलर्स हैं, साथ में मुथूट फाइनेंस, मुथूट गोल्ड जिसे कहते हैं, जहां सोना गिरवी रखकर आपको नकदी रुपया दिया जाता है, मनपुरम गोल्ड। तो ऐसी कंपनियां और हर प्रदेश की पुलिस, देखिए बिहार की अदालतों में भी इसका इतना जुगाड़ था कि जब दूसरे प्रदेशों की पुलिस इसे रिमांड पर लेने आती थी तो किसी न किसी बहाने से यह वहां नहीं जाता था। जो 15 किलो सोना इसके पास से बरामद किया गया था 19 जनवरी 2018 को, वह बंगाल और जयपुर में लूटा गया सोना था। तो इस गिरोह की कारस्तानी और इस गिरोह का दुस्साहस इतना अधिक है। अब बंगाल की जेल में रहकर जब यह पूर्णिया में लूट को अंजाम दिला सकता है तो आप समझ सकते हैं कि यह गिरोह जो ज्वेलर्स हैं उनके लिए कितना खतरनाक है। जब पूर्णिया में लूटकांड को अंजाम दिया गया तो बिहार पुलिस ने पूरे सूबे में जितने बड़े ज्वेलर्स थे उनके यहां विजिट कर, उनके यहां जाकर उन्हें अलर्ट किया कि देखिए खतरा है, आपको सावधान रहना होगा, आपको सतर्क रहना होगा। और सोचिए ना
कि जब यह स्वयं अंजाम दे रहा था 2018 के पहले, तो बुलेट प्रूफ जैकेट, आपको याद है ना बुलेट प्रूफ जैकेट कहां कहां से मिला था? बिहार में बुलेट प्रूफ जैकेट पहली बार लाने वाले विधायक देवेंद्र दुबे थे। फिर जब शहाबुद्दीन के यहां रेड हुई तो वहां बुलेट प्रूफ जैकेट मिला था। तो यह गिरोह, इस गिरोह में सदस्यों की संख्या अलग अलग राज्यों में कहा जाता है कि इसने फ्रेंचाइजी बांट रखी है कि इस स्टेट को तुम लीड करोगे, इस स्टेट को तुम लीड करोगे। लेकिन वारदात को अंजाम देने आखिरी वक्त में कौन जाएगा, यह स्वयं तय करता है और फिर उस हिसाब से वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो सुबोध सिंह की कहानी अनंत है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए। खबरों के पीछे में अपराध की कहानियों को सुनाने का ध्येय यही है। आज के लिए इतना ही। चलते चलते जो हम दर्शकों से कहते हैं कि यदि आपको किसी कहानी में कोई त्रुटि, भूल, गलती दिखाई पड़ी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। और यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ कल रात ठीक 9 बजे।